नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अभी तक आप यही जान रहे थे कि बॉडी में कैंसर के होने की इतनी सारी वजहें हैं, लेकिन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसी कोई तो वजह होगी जो ये बताती होगी कि कैंसर इसी की वजह से शुरू हुआ है या इसी की वजह से बॉडी में कैंसर ग्रो कर रहा है, मतलब प्राइम कॉज। हालांकि हमेशा से ही ये साबित करना लगभग इम्पॉसिबल सा था कि किसी भी इंसान को कैंसर होता क्यों है, क्योंकि बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में कैंसर के अनगिनत सेकेंडरी कॉजेज हैं। इसीलिए जब साइंटिस्ट को इसका जवाब नहीं मिला तो उन्होंने अपना फोकस चेंज कर दिया। उन्होंने उस चीज को ढूंढने की जगह जिससे सेल्स कैंसरस हो जाते हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च को इस बात पे फोकस करा कि हेल्दी सेल्स या कैंसर सेल्स का फ्यूल क्या है, मतलब वो खाते क्या है जिससे वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बहुत ही कम या लिमिटेड तरीकों का पता चला है जिनसे हमारी बॉडी के सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये बात कैंसर पे भी अप्लाई होती है, मतलब कैंसर सेल्स ग्रो करने के लिए कोई तो ऐसी चीज यूज करते होंगे जिससे वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस कॉज को ढूंढने के लिए सबसे पहली स्टडी 1922 में ऑटो वॉर्बर्ग की लैबोरेटरी में की गई थी, जो उस समय के शुरुआती कैंसर रिसर्चर्स में से एक थे और 20th सेंचुरी के बहुत ही जाने माने सेल बायोलॉजिस्ट थे। उनकी लाइफ का मिशन था कैंसर का इलाज ढूंढना और उन्होंने ऐसा किया भी। इनफैक्ट उस रिसर्च के लिए उन्हें 1931 में मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। अपनी रिसर्च में उन्होंने ये देखा कि कैंसर की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हर कैंसर चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उन सब में एक चीज कॉमन है और वही इसका रूट कॉज भी है। इनफैक्ट ऑटो वॉर्बर्ग ने यह देखा कि जिस तरह कैंसर सेल्स उन फ्यूल पर रिलाई करते हैं उस तरह तो हेल्दी सेल्स भी नहीं करते। इसीलिए इन फ्यूल्स के बारे में जान के आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि शरीर में कैंसर के ग्रो करने की मेन वजह क्या है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऐसे कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए जिससे आप भी अपने कैंसर की ग्रोथ को कंट्रोल में ले पाएंगे। लेकिन ये जानने से पहले कि उनकी डिस्कवरी क्या थी, हम ये समझते हैं कि हमारे हेल्दी सेल्स काम कैसे करते हैं और उनका प्राइमरी फ्यूल क्या है। उससे आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा कि कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए क्या फ्यूल चाहिए। तो इसे ऐसे समझते हैं, हम सब हर समय ऑक्सीजन से भरी एयर को ब्रीथ करते हैं। ये ऑक्सीजन रिच एयर लंग से होकर हमारे ब्लड में जाकर मिल जाती है, जहां से इस ऑक्सीजन को हमारे सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स में ले जाया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस ऑक्सीजन की, वो है एनर्जी बनाने के लिए। अब हमारे बॉडी सेल्स को कई तरह के फंक्शंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, बढ़ने के लिए, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए, अपने आसपास होने वाले चेंजेस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन के लिए भी। इन सारे फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि ऑक्सीजन की मदद से जनरेट करी जाती है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ऐसे ही डाइजेशन के टाइम खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑक्सीजन की मदद से ही हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, जो फिर अलग अलग जगहों में ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। उन पार्ट्स में फिर ऑक्सीजन की मदद से ही न्यूट्रिएंट्स को बॉडी उस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेती है जिसको हमारे सेल्स यूज कर सकते हैं अपना काम करने के लिए। और इसी तरह हर समय इस प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी अपने हर फंक्शन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है। लेकिन अब मान लीजिए एक इंसान जो बहुत स्मोक करता है, क्या उस इंसान के लंग के सेल्स उस स्मोकिंग की टॉक्सिसिटी की वजह से सही से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर पाते होंगे? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह हेल्दी सेल्स ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, ये सेल्स टॉक्सिसिटी की वजह से डैमेज हो जाते हैं और ऑक्सीजन को यूज करके अपनी एनर्जी सही से ड्राइव नहीं कर पाते। आसान शब्दों में स्मोकिंग की वजह से वो लंग सेल्स इतने वीक हो जाते हैं कि उन सेल्स की सही से ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर अब इन सेल्स को ऑक्सीजन से एनर्जी नहीं मिल पा रही होती तो उन्हें कहीं से तो एनर्जी चाहिए ताकि वो सेल्स बढ़ सके और बाकी हेल्दी सेल्स की तरह डिवाइड हो सके और ग्रो हो सके। इसीलिए जब ऐसे वीक सेल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगती है, तब हमारी बॉडी उन सेल्स की डेथ को रोकने के लिए ऑक्सीजन की जगह शुगर को फर्मेंट करके अपनी एनर्जी ड्राइव करने लगती है ताकि वो सेल जिंदा रह सके। दूसरे शब्दों में, जब कुछ वीक सेल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है, तब इस ऑक्सीजन के कम होने की वजह से जो एनर्जी प्रोडक्शन का लॉस है, उसकी भरपाई करने के लिए बॉडी शुगर फर्मेंटेशन की मदद से अपनी एनर्जी लेना शुरू कर देती है। अब थोड़े टाइम के लिए तो प्रोसेस ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस पूरी तरह एनेरोबिक है, मतलब नॉर्मल एरोबिक रेस्पिरेशन में जहां सेल्स एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं, एनेरोबिक रेस्पिरेशन में सेल्स सिर्फ शुगर की मदद से अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं। इससे सेल्स को थोड़े टाइम तक सरवाइव करने के लिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए तो हेल्प मिलती है, लेकिन ये सर्वाइवल मैकेनिज्म वो नहीं है जो हमारे सोचने, सांस लेने, खाने जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फंक्शंस के लिए डिजाइन किया गया था। इसीलिए इस प्रोसेस से थोड़े टाइम तक एनर्जी बनी रहे उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये वीक सेल्स लंबे समय तक ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे होते और शुगर के फर्मेंटेशन से एनर्जी जनरेट करते ही रहते हैं, तो हमारे शरीर में उस हिस्से के प्रोसेस से डिस्टर्ब होने लगते हैं
और वही वीक सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं, इस केस में जैसे लंग कैंसर। स्मोकिंग का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन जब बॉडी में किसी भी वजह से एक बॉडी पार्ट के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, चाहे क्रॉनिक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी की वजह से, जैसा हमने इस केस में भी देखा, और बॉडी उन खराब सेल्स को रिमूव नहीं कर पा रही होती और साथ साथ ऑक्सीजन से एनर्जी जनरेट भी नहीं कर पा रही होती, तब वो खराब सेल्स ऑक्सीजन की जगह अपनी एनर्जी शुगर से लेना शुरू कर देते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, बढ़ सके और ग्रो कर सके। अब ऐसे में वो खराब सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं। यही रिसर्च बायोकेमिस्ट ऑटो वॉर्बर्ग ने की थी। इन शॉर्ट, हेल्दी सेल्स को एनर्जी शुगर, फैट या प्रोटीन से मिल सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कैंसर सेल्स को अपनी एनर्जी शुगर से ही मिलती है और प्रोटीन्स और फैट से शायद ही उन्हें कोई एनर्जी मिलती है। यही रिसर्च बायोकेमिस्ट ऑटो वॉर्बर्ग ने की थी, जिसे आज हम वॉर्बर्ग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और जो आज सबसे मशहूर थ्योरीज में से एक है। ये थ्योरी आज भी इतनी मशहूर है कि 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के आर्टिकल के मुताबिक ऑटो वॉर्बर्ग की ये डिस्कवरी लगभग 80% कैंसर्स में देखी गई है। मतलब उनके कैंसर सेल्स शुगर से अपनी एनर्जी लेते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं या ग्रो करते हैं, और ना कि ऑक्सीजन की मदद से। उन्हें इस बात का यकीन था कि वॉर्बर्ग इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि सेल्स ठीक से ऑक्सीजन यूज नहीं कर पाते हैं और खराब सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही कैंसर का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर मैं इस पूरी थ्योरी को समराइज करूं तो आखिर में इस थ्योरी के दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन की मदद से मिलने वाली एनर्जी कम हो जाती है, और दूसरा कि कैंसर सेल्स में शुगर कंजम्पशन से मिलने वाली एनर्जी बढ़ जाती है। यही दोनों मेन पॉइंट्स हैं जो किसी भी कैंसर होने के पीछे की मेन वजह है। अब आप बस ये सोचिए कि बायोकेमिस्ट ऑटो वॉर्बर्ग की ये रिसर्च कि कैंसर सेल्स को शुगर पसंद है और शुगर से अपनी एनर्जी बनाते कितनी बड़ी थ्योरी है। इनफैक्ट कैंसर रिसर्च में काम करने वाले लगभग सभी लोग वॉर्बर्ग इफेक्ट से फेमिलियर होंगे, और आज के टाइम में भी ऑटो वॉर्बर्ग की ये खोज कैंसर रिसर्च के सबसे प्रॉमिसिंग एरियाज में से एक है। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर है कि इसी थ्योरी के जरिए आज भी आपकी बॉडी में कैंसर्स डिटेक्ट करे जाते हैं। इनफैक्ट कैंसर डायग्नोसिस में यूज होने वाला पेट स्कैन भी इसी थ्योरी की वजह से काम करता है। वो ऐसे कि पेट स्कैन से पहले टेक्नीशियन आपकी बॉडी में केमिकल, जिसे एफडीजी बोलते हैं, वो रिलीज करते हैं। एफडीजी का फुल फॉर्म है फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। जी हाँ, ग्लूकोज। ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव ग्लूकोज है जिसको बॉडी में जब रिलीज करा जाता है तब मशीन से उन जगहों का पता लग जाता है जहां सेल्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिससे वो जगह जहां सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम हुआ जा रहा होता है वो हाईलाइट हो जाता है और स्कैन्स में दिखाई देना शुरू हो जाता है कि कहां पर कैंसर है। इसे सीधे शब्दों में बोलूं तो डायग्नोसिस में भी शुगर का ही लालच देकर कैंसर को डिटेक्ट करा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि बॉडी में हम जैसे ही शुगर को रिलीज करते हैं तो सबसे पहले कैंसर सेल्स उसको खाने के लिए झपटते हैं ताकि उस शुगर को खाकर वो बढ़ सकें या ग्रो हो सके। और ज्यादातर मामलों में ट्यूमर जितना ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करता है, पेशेंट की प्रोग्नोसिस उतनी ही खराब होती है। और इसीलिए अच्छी सेहत के लिए लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो शुगर की सप्लाई को कम से कम कर दें। लेकिन जब कैंसर पेशेंट्स की बात आती है तो उन्हें तो शुगर की सप्लाई पूरी तरीके से बंद ही कर देनी चाहिए। बार बार कई स्टडीज ने इसे साबित भी किया है कि शुगर कैंसर में कितना डेंजरस है। एक 2009 की रिसर्च में जो यूटा के हंट्समैन कैंसर इंस्टीट्यूट में की गई थी, रिसर्चर्स ने भी यही देखा कि शुगर ट्यूमर्स को बढ़ावा देता है। उन रिसर्चर्स का भी यही कहना था कि 1923 से अब तक ये सबको पता है कि ट्यूमर सेल्स नॉर्मल सेल से कहीं ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग तो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले 100 गुना तक ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर सकते हैं, और वो बढ़ने के लिए सभी तरह के शुगर, मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि बॉडी में शुगर का कितना ज्यादा टॉक्सिक रोल है और कैसे सिर्फ शुगर की वजह से ही कैंसर तेजी से बढ़ सकते हैं। और शायद इसीलिए 2012 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने यह बोला है कि शुगर इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि इसे अल्कोहल और टोबैको के जितना ही एक टॉक्सिक सब्सटेंस माना जाना चाहिए। इसलिए कैंसर में भी एक 2017 की स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पाया गया है कि कुछ कैंसर्स में दूसरे के मुकाबले ज्यादा शुगर की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही 2019 में पब्लिश की गई एक स्टडी में भी बताया गया है कि ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स पीने वाले लोगों को कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, बल्कि ये कैंसर होने के चांसेस को 70% या उससे भी ज्यादा तक बढ़ा सकता है। और शुगर का रोल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। रिसर्चर्स ने यह भी देखा है कि शुगर सिर्फ कैंसर के ग्रोथ को इंक्रीज ही नहीं करता, बल्कि इसकी शुरुआत भी कर सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने। 2014 की गई एक इंपॉर्टेंट स्टडी में ये खुलासा किया गया था कि शुगर ना सिर्फ पहले से मौजूद कैंसर के लिए फ्यूल सोर्स की तरह काम करता है, बल्कि इतना पोटेंशियल रखता है कि ऑन्कोजेनेसिस यानी नए हेल्दी सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदल भी सकता है। दूसरे शब्दों में ये हेल्दी सेल्स के अंदर कैंसरस कैरेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत भी कर सकता है। यही बात एक जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर लुइस कैंटली ने भी 2019 में कंफर्म किया था कि बॉडी में ज्यादा शुगर लेवल कैंसर की शुरुआत कर सकती है।
ये 2019 की रीसेंट रिसर्च भी इस बात का सबूत है कि शुगर ना ही सिर्फ कैंसर रेट को बढ़ाती है बल्कि आपकी बॉडी में हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल्स में बदलने के प्राइमरी रीजंस में से भी एक है। ये सारी रिसर्च जानते हुए कि किसी भी इंसान को लंबे समय तक शुगर रिच डाइट से कैंसर तक शुरू हो सकता है, क्या अभी भी आप अपनी बॉडी को शुगर देना पसंद करेंगे? इनफैक्ट जब आप चॉकलेट्स या वॉफल्स खाते थे या रेगुलर फास्ट फूड्स लेते थे जिसमें काफी शुगर होती है, तो क्या आप कभी ये सोचते थे कि उसके अंदर की शुगर हमारी ओवरऑल लाइफ में कितना बड़ा डेंजर ला सकती है? स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अंदाजे से इंडिया में हर साल हर एक इंडियन कुछ 18 किलो शुगर कंज्यूम करता है। 18 किलो, बहुत ज्यादा है ये बात सच है कि हमारे इंडिया में मिठाई का कल्चर बहुत ज्यादा है और अब तो फास्ट फूड्स की वजह से हमारी शुगर की कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कोई भी चीज आपको तभी नुकसान देती है जब उसकी अति होने लगती है, वरना हर चीज कम मात्रा में अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी इन स्टैटिस्टिक्स से ये तो समझ आ ही गया होगा कि हमारे देश में कैंसर या दूसरी क्रॉनिक डिजीजेस क्यों तेजी से बढ़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि जब हम इसको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं तो कैंसर रिवर्स भी किया जा सकता है। 2012 की एक स्टडी में कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये भी पता चलता है कि हमारे शुगर को अपनी डाइट से निकालने पर और कैंसर सेल्स के लिए इसकी कमी करने पर कैंसर को रिवर्स भी किया जा सकता है। ये ना सिर्फ कॉमन सेंस है बल्कि अब रिसर्च से भी इसे साबित कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट और कई ऑल्टरनेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये जानते हैं कि कैंसर सेल्स के लिए शुगर की सप्लाई को बंद करके उन्हें भूखा रख के कैंसर को ठीक करने का सबसे लॉजिकल, इफेक्टिव, सेफ, जरूरी और किफायती तरीका है। इसीलिए जितना हो सकता है उतना हेल्दी चीजों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए और प्रोसेस चीजों को हटाइए। अब ये बात भी जाननी जरूरी है कि सारी शुगर हार्मफुल नहीं होती। कौन सी शुगर अच्छी है आपके लिए, कौन सी नहीं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। लेकिन इस वीडियो के लिए अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो हम मेनली एडिड शुगर को लेकर या रिफाइंड शुगर को लेकर कंसर्न्ड है, न कि उस शुगर को लेकर जो हमारे खाने में नेचुरल तरीके से आती है, जैसे होल फ्रूट्स या फिर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स या फिर दाल से, जो लोगों को ज्यादा खाना चाहिए। वो इसलिए भी है क्योंकि जहां रिफाइंड शुगर एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ इनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी नहीं होता। इसीलिए नेचुरल फूड्स को अपनी लाइफ में ज्यादा ऐड करिए और प्रोसेस्ड शुगर को जितना हटा सकते हैं उतना हटाइए। एडेड शुगर को अपनी लाइफ से कम करने का सबसे आसान तरीका है शुगरी ड्रिंक्स को रिमूव करना। वो इसीलिए क्योंकि फिजी ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कुछ शुगरी ड्रिंक्स की एक सर्विंग में ही उससे कहीं ज्यादा शुगर होती है जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है, और इनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी नहीं होता। कुल मिलाकर अगर आप कैंसर को लेकर परेशान हैं, आपको कैंसर है या आप इसे होने से रोकना चाहते हैं, तो शुगर और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। चाहे वो शुगरी ड्रिंक्स की फॉर्म में हो या चॉकलेट्स या वॉफल्स की फॉर्म में या फास्ट फूड्स या मिठाई की फॉर्म में, जिस किसी भी फॉर्म में हो, आपको अपनी शुगर की कंजम्पशन कम करनी है। यही हमारा एंड गोल है। बेशक कैंसर के शुरू होने और बढ़ने में शुगर या कार्ब रिच डाइट के अलावा भी कई दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे केमिकल एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर, क्रॉनिक स्ट्रेस, न्यूट्रिएंट्स की कमी या फिर हमारी खराब लाइफस्टाइल। लेकिन फिर भी इस बात में अब कोई शक नहीं है कि शुगर का बॉडी पे पड़ने वाला टॉक्सिक इफेक्ट अकेले में ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर डेवलपमेंट में। इसीलिए अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि रिफाइंड शुगर को अपनी लाइफ से हटाइए और नेचुरल शुगर्स को ऐड करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी हिम्मत मिलती है ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसा इंसान है जिसको इन वीडियोस के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिए। रेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।